Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome in this amazing English Grammar Mastery Practical Writing Skill Development Program, wherein you are going to thoroughly work upon your grammar, and by the end of this program, you will be able to have the capability to write down by yourself. So all of you are with me? All of you are with me? Very good. Let's have a big round of applause for all of you. Jaldi se apne liye clapping kare so that we may start our session with a new energy, with a renewed energy. तो yesterday हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, ऐसा ही है? आपने इनको ऑन रखें, माइक्स को ऑन रखें, मैं लेट रिप्लाई नहीं करना, रिदम टूट जाता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दोनों पार्ट्स को पढ़ लिया था। इकरा, मुबीन, राफे, यस सर। वो क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। वेरी गुड, वेल डन। अभी जो है हम क्या करेंगे, अभी हम आज मैंने कहा था आज हम करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ भी आपकी फाउंडेशन डेवलप होगी। जो आप जितना भी आगे काम करेंगे वो आज के इस लेक्चर पर डिपेंड करेगा। तो आपने बहुत ही केयरफुल होकर यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सबके पास नोटबुक और पेन वगैरह मौजूद हैं? यस वेरी गुड। अभी लिखते जाना, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपने साथ साथ मुझसे पूछना। लेट मी शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल, लेट मी शेयर द slides as well. Okay, do let me know, is the slide visible? Yes. Okay. It is visible. आपने आप भी जो हेडिंग Yes, लिखनी sir. है, हेडिंग लिखनी है 6 kinds of sentences। जल्दी से लिखें। क्या लिखना है? 6 kinds of sentences. 6। और थोड़ा मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, नीलोफर जैसे पार्टिसिपेट करें, सब लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करें। क्या क्वेश्चन, क्या लेसन हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? 6 kinds of sentences. 6 kinds of questions, 6 kinds of sentences. Clear? Yes. इकरा, मुबीन, Yes, सबको sir. क्लियर है? राफे, Yes, clear. Yes, sir. अपने माइक्स को ऑन रखें। आप मेरे साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहे, इंटरेक्शन में रहे। राफे, हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कौन सा आज टॉपिक करने जा रहे हैं? The 6 kind of सेंटेंसेस। क्लियर? yes sir. हर किसी का हम साथ साथ रूल भी लिखते जाएंगे और साथ साथ हम उसको करते भी जाएंगे। तो अगले 3-4 दिन में आपने ये सारे के सारे याद करने होंगे। ओके Yes sir. ओके। जैन ने भी ज्वाइन कर लिया। जैन, आर यू देयर? जो लोग आप में से कैमरा ऑन कर सकते हैं, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास, हरी अप। जैन, इधर ही हो आप? यस सर। अच्छा, जल्दी से कॉपी पेंसिल उठा लो। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आगे जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज करोगे, जितनी भी ग्रामर करोगे, राइटिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे, वो आज के इस लेक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। ये लेक्चर आपके फाउंडेशन को बनाएगा। क्लियर? आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा अटेंटिव होके जो जो चीजें मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। ऑल ऑफ यू विद मी? समझ आ गई है? यस सर। आज हमारा टॉपिक क्या है? जो टॉपिक है हमारा 6 Yes, sir. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जल्दी से लिखो, नोटबुक के ऊपर लिखना शुरू करो। 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यस आयमा, क्या हमारा टॉपिक है? 6 kinds of sentences. वेरी गुड। जैन, क्या टॉपिक है हमारा? 6 kinds of sentences. ओके, वेरी गुड। राइट डाउन 1 लिखो। हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यही प्रैक्टिस सब टेंसेस के ऊपर भी बार बार होती जाएगी। क्लियर? क्लियर। अभी हमने क्या लिखना है? देखिए, नंबर 1 दें। Yes. ठीक है? 1 आगे लिखें रूल, उसका रूल लिखें। 1 का रूल लिखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या रूल है जी? Subject, verb, object. जो पहला सेंटेंस है इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। लिखें, पहला कौन सा है? Simple sentence. क्या जैन, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। वेरी गुड। सिंपल सेंटेंस का क्या रूल है? लिखें सब्जेक्ट, आगे लिखें वर्ब, आगे लिखें ऑब्जेक्ट। Yes. क्लियर? Yes, clear. जैन, क्लियर है? यस सर।
राफे क्लियर है, मुबीन क्लियर है, इकरा क्लियर है। Yes, sir. आगे सेंटेंस, एक ही सेंटेंस की हम Yes, प्रैक्टिस sir. करेंगे मैक्सिमम लेवल के ऊपर। क्लियर? लिखें, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसका लिखें, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। क्या लिखा है? I play cricket. मैं क्रिकेट खेलता हूँ। It's a very simple आई प्ले sentence. क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। ठीक है, Yes. लिखें सब्जेक्ट। आई के नीचे लिखें सब्जेक्ट। प्ले, प्ले के नीचे, प्ले के नीचे लिखें वर्ब। नीचे लिखे हैं पर कटने का मसला नहीं चाहिए। जल्दी से लिखो, प्ले के नीचे लिखो वर्ब, क्रिकेट के नीचे ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अपनी क्लास में अपना कुछ कॉपी लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछो, इस वाले में। इकरा, मुबीन, राफे, Yes, sir. जैन, आयमा, नीलोफर, कोई क्वेश्चन है? No, नो it's so वेरी simple. गुड, आसान है। दूसरा लिखे जी, Yes. नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा वाला लिखे, नंबर 2 होगा नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है ये। क्या लिखे जी? Negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद उर्दू में लिखे ताकि आपको याद रहे। लेकिन सब्जेक्ट के बाद Okay. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब और नॉट आता है। और नोट आता है। नीलोफर क्या लिखे आपने? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आयमा आपने क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नोट लगाते हैं। वेल, राफी Like आपने I'm- क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नोट लगाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लिखें जी, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। लिखें, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। I'm not playing cricket. I do not take it. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। कल हमने पढ़ा था ये वाला। यस सर। क्या लिखा है बच्चों? I do not play cricket. I do not play cricket. अब देखें, आई गया सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब लिखा, डू, और उसके बाद नॉट लगा दिया। Yes. यहां तक क्लियर होगी ये बात? दूसरा वाला भी? Yes. यस सर। या कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। नो क्वेश्चन एट ऑल? No. Yes, sir. अच्छी समझ आ रही है? Yes, sir. मैं सही समझा रहा हूँ या आपको ज्यादा अच्छी समझ आ रही है? आप अच्छा समझा रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छा चल रहा है। वेरी गुड, क्लैप करें अपने लिए। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। आगे लिखे सेंटेंस 3 लिखें। जी। 3 होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? सवालिया को बोलते हैं। सवालिया। लिखते जाए साथ साथ, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखते जाए, वो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा। सवालिया इस्तिफामिया भी कहते हैं। इस्तफामिया का मुझे नहीं आइडिया नहीं है, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। Yes. या वो नीलोफर हमें पढ़ाएंगे उर्दू इंशाल्लाह फ्यूचर में। कमिटेड है बहुत ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा, तीसरे का रूल क्या होगा जी? इसमें सिंपल होता है, जो लिखे डू को Helping स्टार्ट verb. में लगा दें। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ है सवालिया जुमला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। लिख लें। Yes. लिख लें जी। लिखिए। लिख लिया है? यस जी। सर। क्या लिखा है? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब को वर्ब स्टार्ट में ले रखिए। सवालिया Very वर्ब good. सबने लिख लिया है? यस।
लिख आगे। अच्छा, इसका लिखें, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? ये तो उसकी उर्दू हो गई, डू आई प्ले क्रिकेट। Does I play? वो समझ आ रही है बच्चों? जी। Yes sir. क्या इसका हेल्पिंग वर्ब का डू है, इसमें फिर क्या बन जाएगा ये? Do I play cricket? डू आई प्ले। इस दफा स्टूडेंट मेरे पास बहुत क्वालिटी के आए हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। मुझे कम जोर लगाना पड़ रहा है। तेरा ऐसा ही है? बिल्कुल सर, नए पहले तो बच्चे आपको पता है कितना जोर लगाना पड़ता था सही है। जब आपकी बार थी। हम लोग तो नालायक लोग थे ना, अभी आजकल के जस्ट बच्चे किडिंग, बहुत वेरी गुड तेज हैं। वेरी गुड। सिंपल आ जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट। राफी आपको भी समझ आ रही है? यस सर। राफी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट। इकरा आपको समझ आ रही है? यस सर। मुबीन आपको भी समझ आ रही है? यस सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखें जी, फोर्थ लिखें, 4 नंबर लिखें। Interrogative negative. इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। Negative नेगेटिव पहले interrogative. आएगा, इंट्रोगेटिव बाद में आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? मनफी सवालिया। मनफी सवालिया। मतलब सवाल भी है उसमें और नॉट भी है इसमें। Not भी है। Yes. सब लोगों ने लिख लिया है। चौथा कौन सा है मुबीन? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोग, वेरी गुड, शाबाश। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? मनफी सवालिया। मनफी सवालिया, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। क्लैप करें जी, राफे के लिए क्लैप करें, वेरी गुड, वेल डन। इसका रूल लिखें जी, सिंपल देखें, मैंने यहाँ पे लिखा मनफी सवाले जुमले में क्या होगा। एक सेकंड, मनफी सवाले जुमले में हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपने वही पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। लिखें, हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। आता है। क्या लिखे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में। और स्टार्ट में नॉट आता है, हमेशा और और नॉट हम नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट के बाद। नॉट सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद आता है। लिखो जल्दी से। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। पहले उर्दू में लिखें, एक तो उर्दू में से लिखवा रहा हूं ताकि आपको पहचान भी पता चल जाए। क्या लिख रहे हैं जी इसमें? हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है और नो सब्जेक्ट के बाद आता है। वेरी गुड वेरी गुड। राफे के लिए दोबारा क्लैपिंग करें, माशाल्लाह, वेरी गुड। राफे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? जी 8 क्लास में। 18th क्लास में? 8 क्लास में। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अच्छा लिखे जी, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? वेरी आगे गुड पढ़ो। वेरी गुड। डू आई नॉट, डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नॉट उसके बाद आ गया। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? डू आई नॉट, और तीसरा और चौथा के दोनों के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, और पहले और दूसरे के एंड पे आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे जो 1 2 नॉट 3 के प्ले। बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाए। क्लियर? यस Clear. सर। आगे 5वां लिखें। यस सर। लिखें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। 5वां क्या है जी? Question word interrogative. वर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड Yes, sir. इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ये फोर्थ टाइप हो गई। ये फिफ्थ है ना बच्चे? फिफ्थ। 5वां सेंटेंस है। यस, फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव लिख लिया है। यस। यस सर। इसको क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं? सवालिया लफ्ज, यस, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन जिनको बोला जाता है। वेरी गुड, लिख ले। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया लफ्ज वाले सवालात, सवालिया जुमले। सवालात, सवालिया लफ्ज वाले सवालात, ये लिख ले। वेरी गुड, अच्छा गाइड किया।
लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं ये लिखें, जो WH से ज्यादातर शुरू होते हैं, ये भी लिख लें। जो किससे शुरू होते हैं? मैं Yes. जो कहता हूँ ना लिखना है वो अपने लाजमी लिखना है, ये नहीं कहना मुझे आता है मैं नहीं लिख रहा। लिखना लाजमी है, क्योंकि आगे थोड़ी एडवांस चीजें भी मैंने अभी करवानी है आपको। Yes, sir. क्या लिखा है? Yes. Question word वाले सवालिया जुमले उसके आगे क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? WH like who, ज्यादातर when, WH से where, शुरू होते हैं। ज्यादातर WH से। when, where, what, how, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लिख ले सारे, व्हेन, where, वेयर, when, who, where, व्हाट, what, how, हु, why. who, व्हाई why, और हाउ। ये जो हाउ भी होता है, Yes, how. ये सारे कौन से होंगे? इनको कहेंगे Question क्वेश्चन words. वर्ड्स। क्या कहेंगे? Question words. question words, इनको WH वर्ड्स भी बोलते हैं, ये भी लिख लें। इनको क्वेश्चन वर्ड्स को WH वर्ड्स भी बोलते हैं। जल्दी मकावा, जल्दी जल्दी करो। और ये टोटल सामान है। पश्तो में क्या कहेंगे जल्दी करो को? Zirkavit. hurry up. जी Zirkavit. जल्दी करो। जी Zirkavit. ओके पश्तो ओके, लिख लिया। अब इसका रूल लिखें। Yes. रूल लिखें। रूल इसका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये जुमले कैसे शुरू होते हैं? ये भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जुमले जी। किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन word से. वर्ड। लिखे ये अपने पास। हम्म, जो क्वेश्चन वर्ड वाले 5 जो रूल है उसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। भाई ये याद करना है आपने। बाकी रूल उसी तरह फॉलो होगा जैसे पहले हम बना रहे हैं। जी जैन क्या लिखा है बेटा? Question word के बाद helping word. राफे क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके पहले बाद क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। लिख लें, इसको याद भी करना है फिर। Like Yes, where sir. I play cricket, when I played जी cricket. मैं लिखवाता हूँ जरा इनको Yes. आराम से चलने से बच्चे, ताकि इनकी एक Yes. दफा फाउंडेशन बन जाए ना। Yes. वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरी जिंदगी हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो लिख लिया। क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे और इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। लिखे जी, मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ? मैं क्रिकेट, मैं उर्दू लाजमी लिखें। मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ? क्या लिखा है बच्चों? मैं क्रिकेट क्रिकेट कब खेलता हूँ। कब खेलता हूँ? बनाए इसका। when I play, When I play, when do I play, When do I? देखिए क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये आपने याद करने की आपके असाइनमेंट है आज की। when do I play? लिख लिया। क्या लिखा है बताओ? When do I play cricket? When do I play cricket? क्वेश्चन मार्क लगाएं। Yes sir. लिख लिया बच्चों? Yes sir. sir. क्या लिखा है? When do When do I play cricket? When आगे do question I mark. play cricket? मतलब जैसे कि when शुरू में आ गया जुमले के, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। Yes, sir. Helping उसके verb. फौरन बाद क्या आ गया? डू हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये बस रूल याद रखने हैं आपने, ठीक है। Yes sir. शाबाश। आगे लिखे 6 नंबर। क्या लिख रहे हैं? 6 number. 6 में लिखे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव।
क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। लिख लिए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। लिखें सबसे पहले, आगे लिखे, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। लिखें क्वेश्चन वर्ड। क्या लिख रहे हैं? ये क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले आएगा, काइंड। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट। क्या लिख रहे इसमें? राफे क्या लिख रहे हो बेटा? क्या बताया मैंने? क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। राफे इज माशाल्लाह हाईली इंटेलिजेंट। इकरा आप बताओ बच्चे, क्या मैंने बताया? इकरा जाग रहे हो, सो रहे हो, कोई पता नहीं चल रहा मुझे, बिकॉज यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। यस, Question, yes, sir. बोलो। Question word interrogative, negative interrogative. इसका क्या रूल क्या बनेगा इसका? पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। सर एक्चुअली यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, तो आवाज मुझे ये वाला लास्ट वाला जो है वो बिल्कुल बात कट नहीं। कट के, और अभी भी आपकी इसीलिए आवाज मैंने नहीं आ आपको रही। बुलाया ना। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा बोलो? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? नॉट। यस सर। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। क्लियर? क्वेश्चन वर्ड, फिर यस हेल्पिंग सर। वर्ड। जैन आप बताओ बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर नोट। ये सब्जेक्ट, चार चीजें याद रखनी है। वेरी गुड, सारे लायक है माशाल्लाह। आइमा आप बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड आएगा और सब्जेक्ट, और फिर नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब है, वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगा। यस सर। ठीक है, ताहिरा आप बताओ। सर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुबीन आप बताओ बेटा। सर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज सब्जेक्ट एंड देन नॉट। वेरी गुड। कौन रह गए? सबने बता दिए? गुलाम Yes, साहब sir. इधर ही है। Yes, गुलाम question साहब, word plus helping verb अच्छा plus लिखें, subject सेंटेंस plus लिखें not. जी। सेंटेंस लिखें। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ? मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ? Why do I not play cricket? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया। वाई डू आई नॉट Why प्ले do I not क्रिकेट? play cricket? क्वेश्चन मार्क। Yes. मुबीन ने बता दिए। जैन आप बताओ। Why do I not play cricket? समझ मैं आ रही है क्रिकेट ना क्यों जैन नहीं? आपको? यस सर। आयमा आप बताओ बेटा। Why do I not play cricket? मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? वेरी गुड। नीलोफर बेटा आप बताओ। Why do I not play cricket? And rule is question word plus helping verb, subject then not. वेरी गुड। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। And at the end, राफे yes, आप बताओ। question mark. Why do I not play cricket? And पे क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। इसके बाद कौन रहेगा? ताहिरा आप बताओ बेटा। सर why do I not play cricket? क्या क्या आएगा इसमें? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सारे अपने लिए क्लैपिंग करें जी। वेरी गुड, वेल डन। आई एम रियली हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह। अब हमने 6 इसको आप अभी इसके बाद थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है इसी टॉपिक का। ठीक है जी। वो आप लिख लें। वो आपको ये नेक्स्ट क्लास में ये सारा मैं सुनूंगा आपसे 1 बाय 1। छुट्टी नहीं करने का। ठीक है? ओके सर। और नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा। इसके बाद मैं आपको इसी का एक और एडवांस बता दूंगा। समझे आपका 60% आपकी ग्रामर आपके काबू में आ गई है।
आगे सिर्फ आपने क्या याद करना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, किस किस ट्रेन कौन सा मेन वर्ब आ रहा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब, कौन सा हेल्पिंग, वो भी मैं इंशाल्लाह एक अगले हफ्ते में आपको सारे कंप्लीट करा दूं। क्लियर? Yes, Clear, sir. sir. उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, 100 असाइनमेंट हमने मिनिमम करनी है। क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, रेगुलर sir. रहने, और मैंने आपको बताया कि माइट भी ये प्रोग्राम हम दोबारा ना स्टार्ट करें, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से लें आप। Yes, sir. Okay. 100 topics, 100 topics as you shared. 100 असाइनमेंट्स होंगी, What type of assignments these सारी would मैं be? दूंगा आपको। राइटिंग असाइनमेंट होगी, सारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगी, स्टोरी राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग होगी, एप्लीकेशन Okay, राइटिंग okay, होगी। okay. Clear, पहले आपको clear. सिंपल सेंटेंस की आपको पहले ट्रांसलेशन करवाएंगे ताकि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, वोकैबुलरी बिल्ड हो आपकी सारे के सारी। क्लियर? Yes, yes. Clear, sir. Yes, एक sir. दफा आपकी इतनी फाउंडेशन बन जाए कि पूरी जिंदगी आपको याद रहे कि डॉक्टर हुमायूं कैनी ने हमें पढ़ाया था। Yes, sir. Sure. ठीक है बच्चे? Yes, sir. Sir, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया। अभी आप लिखें जी 5 सेंटेंस लिखें जिसके आपने 6 बना के ग्रुप में सेंड कर दें। कल वाला भी आपने असाइनमेंट अभी तक शेयर नहीं की ग्रुप में। सर आपने कहा था डिस्कस करेंगे, इसलिए नहीं शेयर की। क्या कहा था? मैं क्लास में डिस्कस करूंगा सबसे। अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हमने ये पढ़ लिया है ना, तो ओके नेक्स्ट सर। Yes, sir. अभी आपने 5 लिखे आप सेंटेंस Hmm? लिखे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पूरा पढ़ लिया ना, पार्ट 1 पार्ट 2 आता है ना? यस लिखें सर। जी, लिखें जी, बच्चे शोर मचाते हैं। Next, ये क्या लिख रहे हैं? ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, घर से आपने हर किसी के Okay. 6 बना के लाने। Okay, okay. बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चों की क्या इंग्लिश होती है? Children Children. शोर मचाने की क्या इंग्लिश होती है? making noise. Noise. मेक आ नॉइस। लिख लें, मेक आ नॉइस। अपने सेंटेंस भी ठीक कर लें, मेक आ Okay. नॉइस। Children's make a noise. अभी ना बोले, फिर देखते हैं घर से लिखे 6 लाने। दूसरा सेंटेंस लिखें, मैं वर्जिश करती हूँ या मैं वर्जिश करता हूँ। वर्जिश करने की क्या इंग्लिश होती है? Doing exercise. टेक एक्सरसाइज। लिख लें, Okay. टेक एक्सरसाइज। ये आपकी वोकैबुलरी भी मैं इंप्रूव करवा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, जी बिल्कुल। Yes, sir. लिख लिया जी, टेक एक्सरसाइज। Yes, sir. Yes. तीसरा लिखें आप, मेरा दोस्त मैट्रिक के इम्तिहान देता है। इम्तिहान देना की क्या इंग्लिश होती है? टेक Taking एग्जाम। exam. Take टेक exam. एग्जाम। देना आता है, देने का मतलब गिव होता है, लेकिन आपने गिव नहीं लगाना, टेक एग्जाम हमेशा कहना है। ये 4 लिख and लें, 5. टेक एग्जाम। Yes. आगे लेके, हम इंग्लिश बोलते हैं। Okay. इंग्लिश बोलने की क्या होती है? Speaking English. स्पीक इंग्लिश। Speak English. Yes. इंग्लिश। Yes. स्पीक इंग्लिश। And 5th one. बताता हूँ, तो मेरे लिखें, किसान खेत में हल चलाता है। ओके। हल चलाने की क्या इंग्लिश होगी? Plow. प्लाओ। क्या होगी? Plow the field. जो पुलाव आप खाते हैं ना चावलों का बना के, इंग्लिश में होता है पुलाव, PLOUGH। क्या है? PLAUGH. अच्छा, कभी आपने H नहीं बोलना, H बोलना। इसकी प्रैक्टिस करके आनी नेक्स्ट क्लास। H क्या बोलना है? H. H लिख रहे हैं अपने पास, H। और क्यू नहीं बोलना, क्यू बोलना है। H और Q, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिख लें अपने पास, जहन लिख लो, सारे लोग लिख लें। ये जो 5 सेंटेंस बेटो मैंने आपको लिखवाए हैं, इन 5 के 5 को आपने क्या करना है? रेडी करना है सर जी। इनकी आपने क्या करनी है? इनके सारे प्रैक्टिस। इनके 5 इनके sentences 6 सेंटेंस बना के लाने हैं घर से। ठीक है, यस सर। 6 सेंटेंस क्या करने हैं? बना के लाने हैं।
क्लियर है जी? Yes, sir. मैं कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में इनको याद करें और फिर आप मुझे आपने लिख लें कि आपने क्वेश्चन जो फॉर्मेशन है इसके एडवांस कुछ सेंटेंस पढ़ने हैं, लिख लें। ठीक हो गया बच्चों? ठीक हो गया बच्चों? Yes, sir. चले इंशाल्लाह अभी Yes, आपसे sir. मुलाकात होगी मंडे वाले दिन 7:30 बजे। कोशिश किया करें 7:30 बजे हम क्लास शुरू कर दिया करें, ठीक है? जी सर, सलाम वालेकुम सर। मैं लेट हो गया था तो ये भेज देना, रिकॉर्डिंग भेज देना सर। जैसे आप हुक्म करेंगे गुलाम साहब वैसे कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? जी सर, ठीक है सर, मेहरबानी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। चले थैंक यू वेरी जी मच। सर। इंशाल्लाह इसको जो चीजें बताई इनको याद करना है, जो सेंटेंसेस बताए इनको लिखना है और लिखकर ग्रुप में शेयर करना है। ओके, यस सर। चले इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन 7:30 बजे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज।